दीदी जी, अगर हमने ये जानना है कि हमारा अंतःकरण ठीक से शुद्ध हो रहा है कि नहीं, अपने आप को रीड करना है, तो एक तो जैसे आपने बोला कि आंसू गहरे होने चाहिए, एक तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो हमारे अंतःकरण से विचार निकल के आते हैं, अगर वो विचार निरंतर ऐसे हो जाएं कि किसी तरह गुरु, हरि गुरु को सुख मिले, यही विचार निकले बार 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 बार, तो क्या ये भी एक पहचान है अच्छी कि हाँ, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है? ये भी एक साइन है कि आपको चिंता है इस बात की कि हमें अब और किसी का ध्यान ना हो। लेकिन जैसे मैंने एक बात बताया ना, आंसू, फिर आंसू में गहराई आती जाती है, और फिर जब आंसू आएंगे तो साथ साथ में पुलकायमान, मैंने शरीर के रोए खड़े हो जाना, और आंसू में तीव्रता आना, फिर कंप होना। इस सात्विक भाव, जो प्रारंभिक सात्विक भाव है, अश्रुपुलकादय, पहला सात्विक भाव है आंसू, और शरीर का पुलकित हो जाना, यानी रोए खड़े हो जाना, रोमांचित हो जाना। फिर उसके बाद में कंप है, स्वेद है, और प्रलय इत्यादि। वो तो जितना भी आपकी साधना बढ़ती जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। ये सात्विक भावों के जो चिन्ह हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, ये सब जो सात्विक भाव हैं, इनके चिन्ह प्रारंभ में एकाध दिखाई देंगे, क्षण भर के लिए दिखाई देंगे, फिर एकाध दिखाई देंगे, काफी देर के लिए दिखाई देंगे, फिर दो तीन दिखाई देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर दो तीन दिखाई देंगे अधिक देर के लिए। ऐसे बढ़ते बढ़ते 4-5 सात्विक भाव तक आने लगे तो समझो अंतःकरण की काफी मात्रा में शुद्धि हो गई है, हो रही है, कृपा हो रही है आपके ऊपर। अंतःकरण की शुद्धि आपकी साधना से नहीं हो रही। कि कभी भी माइंड में मत आने दीजिएगा कि हमने बहुत साधना की है इसलिए अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। नहीं, गुरु कृपा हो रही है। बिना गुरु कृपा के अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, और ना भगवान मिलते हैं। किसी की साधना के चाबुक से भगवान को नहीं कंट्रोल में किया जा सकता। इसका हमको बस मतलब अगर साधना। हम, जी, अगर हम रीड कर रहे हैं अपने को, तो जब कंप आए, हमें सात्विक भाव आए, तब तक हम नहीं कह सकते कि साधना ठीक से हो रही है। और जब भी कभी आ जाए कोई सात्विक भाव, तो गुरु को धन्यवाद दो हृदय से, उनकी कृपा से ही होगा ये, जी। अदरवाइज नहीं होगा।